जिस व्यक्ति ने भी भगवान राम को लेकर के गलत तथ्य प्रस्तुत किए उसकी निंदा जितनी की जाए उतनी कम है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की पुनः वापसी होगी। नक्सल मुक्त देश होना चाहिए, आंतरिक आतंकवाद से मुक्ति मिलना चाहिए। नक्सलवाद आप हमें सत्ता में लाइए और खत्म कर देते। नरवा गुरुआ बाड़ी कौन तरफ चले संगवारी। नितिन भाई गडकरी के साथ में 400 करोड़ से ज़्यादा के फ्लाईओवर का भूमि पूजन किया था। कभी ईडी के बारे में बोलेंगे, कभी सीबीआई के बारे में बोलेंगे। मैं रायपुर का रहने वाला हूँ। रायपुर की राजधानी की जो बदतर स्थिति करके बैठी है। अभी 3 बड़े मूवमेंट होने वाले हैं। देखिए, राजनीतिक सरगर्मी छत्तीसगढ़ में बढ़ने वाली है और लगातार बढ़ती देखी जा रही है। और छत्तीसगढ़ के दुर्ग ज़िले में अमित शाह जी का दौरा होने वाला है, जिसके लिए राजेश मूणत जी यहां पर तैयारियों का जायज़ा लेने पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि अभी 3 बड़े मूवमेंट होने वाले हैं, जेपी नड्डा साहब का और राजनाथ सिंह साहब का और अमित शाह जी का। सर, बताएंगे कि भाजपा के लिए स्ट्रेटजी क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी केंद्र में 9 साल पूर्ण होने पर पूरे देश में महासंपर्क अभियान कर रही है। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता महासंपर्क अभियान में निकले हुए हैं। 9 साल की उपलब्धि में जो आम जनता को लाभ हुआ है, वहाँ उन हितग्राही भाइयों के साथ में उनको हितग्राही के रूप में उनका सम्मान कर रहे हैं। और पूरे देश में अभी ये बात है कि पूरे स्टेट में हर जगह आज यहाँ पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, ओम जी माथुर यहाँ पर घूम रहे हैं, नितिन नवीन जी घूम रहे हैं। कल अमित भाई शाह का कार्यक्रम है दुर्ग जिले का। दुर्ग संभाग में ये बड़ी एक सभा दुर्ग मुख्यालय में होने जा रही है। अमित भाई आएंगे और 9 साल की उपलब्धि देश के अभूतपूर्व काम हुए जो कल्पना नहीं करते थे। आज इस देश के अंदर नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो विकास के काम की गति बढ़ी, देश का सम्मान बढ़ा, स्वाभिमान बढ़ा, विश्व में भारत का नाम हुआ। कोविड काल जैसे संक्रमण काल के अंदर भी हम हिंदुस्तान की जनता ने दमदारी के साथ में लड़ करके विजय श्री प्राप्त की है। ये सब विषय, इन सब विषय के बाद में आज भारतीय जनता पार्टी और जनता के बीच में कल दोपहर को 1 बजे अमित भाई शाह जी आ रहे हैं, जो केंद्र के गृह मंत्री हैं, वो संबोधित करेंगे। मूणत जी, जैसे कि क्या ये बातें भाजपा की जो आपके तथ्य हैं वो कांग्रेस को समझ में नहीं आती, या कांग्रेस उन चीज़ों को समझाना नहीं चाहती, या फिर उनके जो अपनी बातें हैं उसके आधार पे जो भारतीय जनता पार्टी उस पर सघन आरोप लगाए जाते हैं, जो भूपेश बघेल जी कहते हैं आम सभाओं में? कांग्रेस पार्टी को तो कुछ समझ में आता ही नहीं है। मैंने तो भूपेश जी हो मुख्यमंत्री हैं, अपनी उपलब्धि बताने क्या किया। मैं रायपुर का रहने वाला हूँ। रायपुर की राजधानी की जो बदतर स्थिति करके बैठी है, मैं कई बार बोल चुका हूँ। कल लो डिबेट, रायपुर में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दिया आपने? कोई एक काम गिनाओ जिस काम के आपने भूमि पूजन किया, जिसका लोकार्पण आपने कर दिया हो। आप क्या करते हैं? बीजेपी की हर चीज़ की आपने सोच के रखा है एक प्रवक्ता बनकर कांग्रेस पार्टी के नेगेटिव थॉट के आधार पर बातचीत करना, वाहवाही लूटना चाहते हो। अरे गलती है, उसको सुधारने का काम भी करना चाहिए। कभी ईडी के बारे में बोलेंगे, कभी सीबीआई के बारे में बोलेंगे, कभी इसके बारे में। तो मैं उनसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि आप लोग अस्त्र के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं अस्त्र के तौर में उनसे पूछना चाहता हूं ना, महादेव ऐप के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं सर? दुर्ग जिले से संचालित होता है ना महादेव ऐप। तो अरबों खरबों रुपए का सट्टा खुलेआम चल रहा है। छोटी छोटी गुर्गियाँ पकड़ने की बात करते हैं। किसका किससे संबंध है? मैंने आज तक महादेव के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री का वक्तव्य नहीं सुना। कभी ईडी के बारे में बोलेंगे, कभी सीबीआई के बारे में बोलेंगे। दुनिया, अरे अपने यहाँ पर अगर ये बताइए, आपने स्वयं ने पुलिस मुख्यालय में बैठक लेके कहा है कि अगर कहीं में गड़बड़ी मिलेगी 1 सेकंड में मैं कप्तान को सस्पेंड कर दूंगा। एक सिंगल आदमी को सस्पेंड किए क्या? विकास के काम गिनाए ना। 2017 में मैं यहीं से दुर्ग में, दुर्ग जिले के चरोदा में एक बड़ा कार्यक्रम करके नितिन भाई गडकरी के साथ में 400 करोड़ से ज़्यादा के फ्लाईओवर का भूमि पूजन किया था। ठीक साहब, आज 7 साल हो गए, 2023 आ रहा, अभी तक वो फ्लाईओवर कंप्लीट नहीं करा पाए। जिस रोड से माननीय मुख्यमंत्री रोज निकलते हैं, उनका निवास स्थान है,
बात करिए जो नरवा गरवा गुरवाबाड़ी और इस तरह से जो बताते हैं और गोबर खरीदी योजना, इसमें भी फ़ायदा हुआ, पब्लिक से भी आवाज़ आती है, ऐसा मतलब देखने को मिलता है ये चीज़ें। नरवा गुरुवाबाड़ी कौन तरफ चले संगवारी। छत्तीसगढ़ के गोठान के नाम पे सबसे बड़ा भ्रष्टाचार देखने को मिला। कहाँ बाड़ी देखने को मिल रही, जानवर सड़कों पे दिख रहे, गोठान है कहाँ। कोई चीज़ छुपी नहीं। अपने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को मोबिलाइज करने के लिए समूह की बहनों को आगे करके उनके नाम पर पैसा निकाल के खाना चारा सप्लाई पूरे वो लोग कर रहे हैं। जहाँ दिगर पार्टी का सरपंच है वहाँ दूसरे को अध्यक्ष बना करके आप सरपंच को किनारे करके चारा सप्लाई वो कर रहा हो, समिति का अध्यक्ष बन गया। आप तो कांग्रेस सरकारीकरण करके कैसे लूटें उस योजना पे अमल करने का काम करते हैं। सब एक अंतिम सवाल, जैसे नक्सलवाद पे बातें होती हैं, अमित शाह जी भी जब लास्ट टाइम आए थे तो वो कह रहे थे कि नक्सलवाद आप हमें सत्ता में लाइए और ख़त्म कर देते हैं। पहले भी सरकार बीजेपी की रही, उसमें नहीं हो पाया। अभी जो है अभी भी नक्सलवाद का दंश झेल ही रहे हैं। अरनपुर ताजी बड़ी घटना हुई है, तो आप अब क्या लगता है कि कल ऐसा कुछ ऐलान हो सकता है, या फिर आप क्या करना चाहते हैं? बीजेपी का स्टैंड क्या है नक्सलवाद? बीजेपी का स्टैंड स्पष्ट है। शुरू दिन से लेकर आज तक नक्सल मुक्त देश होना चाहिए, आंतरिक आतंकवाद से मुक्ति मिलना चाहिए। यह एक बहुत बड़ी समस्या है, इसके लिए लगातार प्रयत्न करना चाहिए, करते रहते हैं। सभी सरकारें ऐसा है कि असफल रही, ऐसा मानते हैं क्या? नहीं, 10 साल तक उस समय एनडीए की सरकार नहीं थी साहब। जब हम लोग सरकार में रहे हम तो लड़े हैं, लगातार लड़ते रहे हैं और आज भी लड़ रहे हैं। हमारा मकसद इस पर, यहाँ तो शहरी नक्सलवाद हो गया, चारों तरफ नक्सलिज्म के नाम पर। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ने कहा था कि जब झीरम घाटी की घटना घटी उसके बाद में उनका वक्तव्य था कि नक्सलिज्म के दस्तावेज मेरे जेब में हैं, मेरे पास सबूत हैं। अब उनकी 4.5 साल से उनकी सरकार, उसके पहले प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये घटना घटे हुए कम से कम 8 साल पूर्ण होने जा रहे हैं। अभी केंद्र में आप लोग भी सरकार, नहीं, मैं इसलिए आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ ना, अगर वो दस्तावेज है तो कहाँ है, क्यों सार्वजनिक नहीं करते, खाली राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। अगर आपके मन में थोड़े भी वो कांग्रेस के वीर शहीद नेताओं के प्रति आपके मन में श्रद्धा है तो उन दस्तावेज को सार्वजनिक करो और उनको कोर्ट में लेके जाओ, और उन लोगों को जरूर दंड मिलना चाहिए जिन्होंने हमारे इन भाइयों के ऊपर काराना हमला किया। हम इसके पक्षधर शुरू से बोल रहे हैं, लेकिन सीएम साहब कुछ नहीं करेंगे, ये मालूम है। मैं विगत 7 साल से यही प्रश्न पूछ रहा हूँ, सरकार के समय भी पूछा था हाउस के अंदर और आज फिर पूछ रहा हूँ, वो दस्तावेज है कहाँ? एक पार्ट है दस्तावेज का, एक पार्ट है एनआईए की जांच का। एनआईए की जांच जो केंद्र सरकार ने दी है, उस समय मनमोहन सिंह जी थे, माननीय सोनिया गांधी जी थी, राहुल गांधी जी थे। रायपुर की मीटिंग में सब लोगों ने बैठ के तय किया, उसी समय के मनमोहन सिंह जी ने एनआईए की जांच की थी। जांच की रिपोर्ट आई, सार्वजनिक करो, और जो कमी बेसी उसके लिए लड़ेंगे। वो छत्तीसगढ़ मातारी के बेटे थे, उनके ऊपर हमला हुआ, मतलब हमारे सबके ऊपर हमला हुआ, और हमला करने वालों को पनिशमेंट मिलना चाहिए, सज़ा मिलना चाहिए। हम इसके पक्ष थे, राजनीति से ऊपर उठ के बात करें। एक अंतिम सवाल और जोड़ दे रहा हूँ, ओवरग्राउंड मतलब जैसे आपको जो आगामी समय का छत्तीसगढ़ परिदृश्य दिखता है राजनीतिक लिहाज से, क्या लगता है कि बीजेपी के फेवरेबल में कैसा, कितना और कैसी कैसी टिकटें, कैसी जीत रहेगी, या कैसे आप लोगों की लीड रहेगी, क्या रहेगा, या बहुत जगह कोई कोलैप्सेस होंगे, या कि जो भी आपकी राय हो? देखिए, बीजेपी मास बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। 2003 के समय भी लोग ऐसे ही पूछते थे हम लोगों से। 15 साल सरकार में रहे, अभी जुम्मा 4.5 साल हुए, उसके अंदर भी एकदम वो हो गए। पर भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, जनता के सहयोग से जीत करके आएंगे। विधानसभा के अंदर हारे तो लोकसभा जीते, और लोकसभा जीते ही नहीं है, प्रचंड बहुमत से जीते। कभी यह पार्टी 2 सांसद की हुआ करती थी, आज देश की सबसे बड़ी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी 324 सांसद के साथ में बैठी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की पुनः वापसी होगी। कांच की हांडी एक बार चढ़ती, बार बार नहीं चढ़ती। जो काम 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किए,
और अभूतपूर्व काम है इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के। मैं दुर्ग जिले से पूछता हूँ मैं आपके माध्यम से कि एक काम गिनाओ मेरे को जो दुर्ग जिले के छात्रों के हित में ऐसा कौन सा एक बड़ा काम कर दिया, बता दें। ये स्टेडियम काफ़ी समय से पुराना है, आप लोग तो आप आगे क्या कहना है यार। हम तो कई स्टेडियम बना दिए, कई मेडिकल कॉलेज बना दिए हैं साहब, कई HOD बिल्डिंग बना दी है। आपने क्या किया, कोई एक उदाहरण दो ना है। अगर दुर्ग जिले के बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ रहते हैं, PWD मिनिस्टर यहाँ रहते हैं, सब कुछ यहाँ रहते हैं साहब, मुख्यमंत्री यहाँ रहते हैं, कृषि, अरे कितने किलोमीटर की नहर बन गई कृषि के अंदर। कृषि मंत्री भी यहीं के हमारे भाई, ठीक, PWD भी यहीं के, ठीक, मुख्यमंत्री भी यहीं है। आपने क्या लेकर के आए हो, क्या दिया दुर्ग जिले को, ऐसा कौन सा बड़ा काम है जो चर्चा का विषय बने कि दुर्ग में मैं मुख्यमंत्री रहा हूँ, मैं गृह मंत्री रहा हूँ, मैं PWD मंत्री रहा हूँ, मैं कृषि मंत्री रहा हूँ, कि दुर्ग जिले को कृषि उन्नति के लिए मैंने ऐसा कुछ काम कर दिया। एक अंतिम सवाल और जोड़ने का मन कर रहा है, जैसे कि अभी आदि पुरुष जैसे फिल्म पे चर्चा हो रही और खुलकर कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि भगवान राम के नाम पे इस तरह से सियासत होती है और इस तरह से भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है पिक्चर को जिसमें भगवान श्री राम जी की छवि और हो रहा है। तो आपको सबको हाथ किया, हम सब भी देखते हैं, हमको भी हाथ हो रही है सब डायलॉग्स पर। आप किस रूप में या भाजपा ऑफिशियल तौर पे इसको किस रूप में लेते हैं? जिस व्यक्ति ने भी भगवान राम को लेकर के गलत तथ्य प्रस्तुत किए उसकी निंदा जितनी की जाए उतनी कम है। उसको बैन लगा दो ना, मना किसने किया? हमारे नेतृत्व ने मांग की है, छत्तीसगढ़ के नेतृत्व ने, कि छत्तीसगढ़ में उसको बैन कर दो। क्यों नहीं कर रहे? मुख्यमंत्री सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पॉलिटिकल हर चीज़ के अंदर चाहते हैं। अरे भगवान राम के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह उठाने वाले उनके पिताजी भगवान राम के बारे में क्या बोलते हैं? उस पर मुख्यमंत्री जी सफाई काहे नहीं देते? वो ये कहते हैं कि मैंने अपने पिताजी को अरेस्ट करवा के जेल में अरे गजब, अपने पिताजी को जेल एक उंगली काट के शहीद हो रहे हैं। वो खुलेआम ब्राह्मण को गाली बकते, भगवान राम के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते, घर के अंदर मिल करके कुश्ती लड़ोगे हैं और सामने कहोगे अरे हो गया। क्यों? पहले अपने घर को ठीक कर लो, उसके बाद में जनता अपने आप, जनता सब जानती है। ये नोटंकी ज़्यादा दिन नहीं चलती। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे राजेश मूणत साहब। साफ तौर पर जिस तरह से आयोजन होने जा रहा है और अमित शाह केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री, उनका मूवमेंट होने वाला है। और ये पंडाल आपको फिर से दिखा दूं मैं आपको, यहाँ पर ये बैठने की उनकी व्यवस्था रहेगी। कल इसी मंच से संबोधित वो करेंगे, जो अपने कार्यकर्ता हैं और या जो जनता यहाँ पर आएगी उनको संबोधित करेंगे। साफ तौर पर जो भाजपा का स्टैंड है, मैंने तमाम तरह के सवालात किए उनसे, उनके पार्टी के जो फेवरेबल बातें हैं उन्होंने अपनी पार्टी की फेवरेबल बातें बताएं। जो विपक्ष पे इल्ज़ाम लगाए, विपक्ष के जो इल्ज़ाम इन पर लगते हैं उन पर भी सवालात करने की कोशिश की। तो जो जवाब आए हैं वो आप सुन पा रहे हैं। ये बातचीत आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इस बातचीत में आपकी कोई राय हो ज़रूर लिखिएगा, वीडियो आगे बढ़ाइएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। KP न्यूज़ को सब्सक्राइब करिएगा। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें KP न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।